हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की हमारी सीरीज चली रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में यूपी स्पेशल की सीरीज को सर्च करेंगे। आपको वहां पे आर ओ स्पेशल यूपी स्पेशल दिख जाएगा। आप लोग जाके उसको पूरा कवर करें। 8 लेक्चर हो चुके हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और वो केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वो है अयोध्या। अयोध्या जो जो है पूरे देश विदेश में चर्चा केंद्र बना हुआ है, जिसका रीजन है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो अयोध्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो चला है। तो आपको अयोध्या के बारे में सभी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और नो डाउट ये आपके एग्जाम आरओ और पीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अयोध्या के प्राचीन नाम के बारे में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाज्या। क्या था? अयाज्या। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न बन सकता है या फिर स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न बन सकते हैं, और हम लोग जो है किसी भी सेक्शन को छोड़ेंगे नहीं। तो अयोध्या चर्चा केंद्र बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाज्या है। और जब महाजनपद काल था, महाजनपद काल में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था। यह भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आखिर अयोध्या का नाम फैजाबाद से अयोध्या कब कर दिया गया? ये एक डेट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। 10 नवंबर 2018 को फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या पुनः वापस कर दिया गया था। कोसल साम्राज्य की ये प्राचीन राजधानी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये जन्मभूमि है। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सेंसस से। तो जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 24,70,996। क्षेत्रफल कितना है? 2522 वर्ग किलोमीटर। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। यहां पे दो चीज मिसिंग है। एक तो है जनघनत्व। जनघनत्व कितना है? जनघनत्व जो है वो 1056 है, इसको भी आप याद रखेंगे। लिंगानुपात मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करें, सर्च करें लिंगानुपात कितना है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जो है ये आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा केंद्र बना हुआ है। अब देखिए, एग्जाम में आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमको छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो लिंगानुपात अयोध्या का कितना है ये आप आज ही सर्च करेंगे, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब हम बात करते हैं अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं। कौन कौन से? अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। इन पांचों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अयोध्या नगर में 5 जिले हैं, और ये 6 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, 2014 में एक प्रश्न आया था कि लखनऊ जो है ये कितने जिलों से सीमा साझा करती है, तो उसका लखनऊ जो है नहीं, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका आंसर था बलिया। बलिया यहां पे है, लखनऊ यहां पे है, तो ये मतलब कि यही आंसर था कि बलिया सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए थे वो लखनऊ से सटे हुए दिए थे, जैसे हरदोई दिया था, सीतापुर दिया था, ऐसा। तो अब अयोध्या से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 6 जिले करते हैं। इनको 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। अमेठी करता है, बाराबंकी करता है, गोंडा करता है, बस्ती करता है, अंबेडकर नगर करता है और सुल्तानपुर करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो अयोध्या का गुड़ जो है उसमें शामिल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में करंट अफेयर से रिलेट करके देखेंगे तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं उनको जीआई टैग मिला है। ये अभी जनवरी की न्यूज है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, जो कि अयोध्या से संबंधित है। अब हम बात करते हैं यातायात के बारे में। तो यातायात के बारे में बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण अभी हाल ही में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अयोध्या से होकर गुजरता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है और संबंधित जिले कौन कौन से हैं। अगर आपको याद है तो आप बेहिचक कमेंट करिए, देखिए कि आपका रिवीजन कैसा है, मतलब कि आपको आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है। बता दें कि अयोध्या जो है जनजाति रहित जिला है। मैंने प्रदेश के 2 जिलों के बारे में बताया है जो कि जनजाति रहित है। तो एक तो अयोध्या इस लेक्चर में आप देख रहे हैं, दूसरा अगर आपको पता है मैंने 3 बार इस चीज को बताया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कनक भवन मंदिर, कनक भवन मंदिर कहां पे है? अयोध्या में है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। 5 जैन तीर्थकर की यह जन्मभूमि है। कौन कौन से जैन तीर्थकर हैं? आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ, अनंतनाथ की ये जन्मभूमि है, ये आप ध्यान रखेंगे। बता दें कि जो अयोध्या क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है जलवायु की दृष्टि से और निम्न मध्यम वर्षा के रूप में ये जाना जाता है। चीनी प्रसंस्करण और तिलहन की पेराई जो है ये अयोध्या में होती है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में है? अयोध्या में है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अयोध्या शहर की। तो सबसे पहले बता दें करंट अफेयर से जोड़ के कि प्रदेश का यह पहला सौर शहर बनने वाला है। पर्यटक स्थल की बात होगी तो यहां पे हनुमानगढ़ी है, स्वर्ग द्वार है, राम की पौड़ी है, राम कथा संग्रहालय है और राम जन्मभूमि तो है ही। यहां पे बहू बेगम का मकबरा ये किस जिले में आता है? ये अयोध्या में आता है। ये प्रश्न आया हुआ है, तब आंसर था फैजाबाद। अब जब चूंकि इसका नाम वर्ष 2018 में बदल दिया गया है तो अब ये अयोध्या जिला इसका आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। भरतकुंड, भरतकुंड जो है कहां पे है? अयोध्या में है। भरत जी ने 14 वर्ष यहां पे तपस्या की थी जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस जिले में दी गई? अयोध्या में दी गई, ये आप नाम ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री का पोर्शन ये आपका कवर कर रहा है। राम मनोहर लोहिया की ये जन्मस्थली है, इसको भी आप ध्यान रखें। एक झील है यहां पे जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, उसका नाम है दरवान झील। क्या नाम है? दरवान झील कहां पे है? अयोध्या में है। अब प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में मेले से संबंधित, यूपी के मेले से संबंधित प्रश्न आता है। अब हम देखते हैं कि अयोध्या में कौन कौन सा मेला लगता है। परिक्रमा मेला लगता है, रामायण मेला लगता है, कार्तिक 14 कोसी परिक्रमा मेला लगता है, चैत्र रामनवमी मेला लगता है। ये सारे के सारे अयोध्या से संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक संस्थान है जो कि अयोध्या में है, उसका नाम है राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये किस जिले में पड़ता है? ये अयोध्या में पड़ता है। साथ ही बता दें कि एक खेल एक उत्पाद में अयोध्या को एथलेटिक्स से बताया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अयोध्या का जो खेल है वो क्या है? एथलेटिक्स है। बता दें कि 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला के पुत्र आसफुद्दौला ने राजधानी परिवर्तित कर फैजाबाद से लखनऊ लेके चला गया था। कब लेके चला गया था? 1775 में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और एक चीज का रिवीजन करा दे, 1797 में इलाहाबाद का जो किला है वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अब चूंकि यहाँ पे 1775 का जिक्र हो रहा था तो मैंने सोचा बता दें, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? 1797 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अयोध्या में पुष्पमित्र शुंग का लेख प्राप्त हुआ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अयोध्या में ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, इसको भी आप ध्यान रखें। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण कराया था, यह एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। तो ये तो रहे अयोध्या से संबंधित जितने भी हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और करंट अफेयर से रिलेट करके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे मैंने आपको यहां पे कवर करने का एक प्रयास किया है। अगर कुछ छूट जा रहा है तो मैं बता दूं कि ये अयोध्या से रिलेटेड पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम राम मंदिर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और राम मंदिर ये भी करंट में बहुत ज्यादा चर्चा केंद्र बना हुआ है, तो एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अयोध्या का ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी बहुत ही जल्द कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अयोध्या पार्ट 2 में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।